जी, मैं कह रहा था असूली तौर पे जिन कंपनीज के शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है हकीकी मानों में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमी जो है वो किस तरह का माहौल है, क्या वो कंपनीज ग्रो करेंगी, किस तरफ जाएंगी, तो उसके ऊपर मुनस्सर होना चाहिए कि स्टॉक्स आपके जो है स्टॉक मार्केट अप जाए या डाउन जाए बेस्ड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। लेकिन इसमें स्पेकुलेशन का भी फैक्टर आ जाता है। फिर आपका जो जो इंटरनेशनल, अगर अफगानिस्तान में किसी की सुई भी गिर गई है तो हम देखते हैं कि एकदम से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट गिरा देती है, बढ़ा देती है। तो इसकी वजूहात क्या होती है? एक तो देखें, जो जो स्टॉक मार्केट की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपकी 2017 के अंदर 100 अरब डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, तो फिर इतने जो है वो छोटी छोटी चीजों से झटके नहीं पड़ते थे। आज आप आधे पे खड़े, तो जब आप आधे पे खड़े हैं और आपकी ट्रेडिंग भी कम हो रही है, यानी कि 300 मिलियन शेयर जो है वो डेली ट्रेड हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं और पहले ये 500 मिलियन के ऊपर थे, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है वॉलेटिलिटी के अंदर। दूसरा मैं समझता हूं कि जब आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल स्टॉक मार्केट कम हो जाती है, फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी उसको इम्पैक्ट जो है वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये भी देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी दो तीन चीजें हुई। एक देखें, हम इमर्जिंग मार्केट से हमें डाउनग्रेड किया मॉर्गन स्टैनली ने फ्रंटियर मार्केट के ऊपर, क्योंकि आपका वो लिक्विडिटी नहीं थी या आपका जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे रिक्वायर्ड था। दूसरा, आपने फॉरेन इन्वेस्टर की बात की कि फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहा। देखें, फॉरेन इन्वेस्टर तब दिलचस्पी लेगा जब डॉलर स्टेबल होगा। अगर डॉलर आप 11-12% या 13% जो है उसको आप अप्रिशिएट कर देंगे, तो देखिए यहाँ तो रुपए के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट होनी है, तो वो उसको जो वहां से लॉस होगा रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से वो ही नहीं कवर कर पाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तो आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी एक्सचेंज रेट के अंदर। और फिर आपको मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक आपकी जो इकोनॉमी है वो जब बूम की तरफ हो या नजर आ रहा हो कि अच्छे इंडिकेटर्स हैं सारे, तो फिर जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। अभी देखें, वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली जो है वो जो फोरकास्ट दी है इस साल के लिए वो 3.4 दी। अच्छा, लेकिन तजारती खसारा है कि आपने क्या गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट की, और जो आपके पास पाकिस्तान में नहीं बनती या जिसकी जो पाकिस्तान में बनता है प्रोडक्ट जो आपने एक्सपोर्ट किया, और क्या आपने इंपोर्ट किया। इसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स को जो है उसको तजारती खसारा कहते हैं। और जो पिछले ये जो पहला क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है जुलाई से सितंबर के अंदर, इसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के बनिस्बत बढ़ी है। 5.5 बिलियन से आप 6.9 बिलियन के ऊपर की एक्सपोर्ट्स पे आ गए, जो कि 26% इंक्रीज है, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं वो आपकी तकरीबन 64% के करीब बढ़ी है, यानी कि 11 अरब यूएस डॉलर से वो 18 अरब यूएस डॉलर पे चले गई है। इसका यह मतलब है कि जो तजारती खसारा पिछले साल था 5.8 अरब का, वो तकरीबन 12 अरब यूएस डॉलर्स पे पहुंच गया है, यानी ट्रू। कि तकरीबन 100% इंक्रीज हुआ है। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो दुगनी स्पीड से भी ज्यादा से बढ़ रही हैं आपकी एक्सपोर्ट से। तो ये एक बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप, यही वजह है कि आपके डॉलर के ऊपर प्रेशर आता है जब आपका तजारती, जो इसके अंदर से जो एक सेवियर फैक्टर है वो आपकी रिमिटेंसेस हैं, जो आपको ओवरसी पाकिस्तानी जो हैं जो पैसा भेजते हैं। अगर वो रिमिटेंसेस ना आती तो आज मैं समझता हूं हमारा एक तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट हम बनाने जा रहे होते। लेकिन इस साल के अंदर भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि वो 1% ऑफ जीडीपी के ऊपर होगा, जो कि 2 से 3 अरब डॉलर होगा। अभी रजा बाकर साहब का ख्याल है कि ये 6.5 अरब डॉलर से 9 अरब डॉलर पे होगा। लेकिन जो मुख्तलिफ माहिर माशियात हैं वो इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 13-14 अरब यूएस डॉलर तक जो है तजारती खसारा जा सकता है, अच्छा, जो कि एक मैं जिस खतरनाक चीज होगी। आउटलुक, राणा साहब, जिस आउटलुक रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे उसमें भी इसके खदशात जाहिर किए गए। जी बिल्कुल, देखें, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो इंपोर्ट्स आपने प्रिडिक्ट की थी कि 61 बिलियन यूएस डॉलर्स पे जाएंगी, वो आप ही के कुछ अदारे या डिपार्टमेंट्स महकमे कह रहे हैं कि ये 70 अरब यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाएंगी, और जो हमें इंपोर्ट्स का ट्रेंड नजर आ रहा है वो इसी अच्छा तरह का अच्छा। देखिए बिल्कुल होगा।
और इससे इसका बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ता है। आपने इससे पहले जो सवाल पूछा कि जो प्रोजेक्शन है जीडीपी ग्रोथ की, उसका क्या मतलब है कि वो 3.4 के ऊपर कर दिया गया है। देखिए, उसका ये मतलब है कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो मिला के जो है वो 3.5% से बढ़ेगा उनकी आउटपुट जो है। तो आपके मुल्क की जो आबादी का ग्रोथ रेट है वो 2 से 2.5% है। तो जिस मुल्क की आबादी इतनी तेजी से ग्रो करे और जॉब मार्केट में 2.5% से हर साल इजाफी जो है वो लेबर फोर्स आए, तो उसके लिए ये जो ग्रोथ है, इसका मतलब है कि कोई भी जो नई जॉब क्रिएशन है वो ना होने के बराबर हो। ठीक। और ये जो तो ये बड़ा एक खतरनाक है। हमारे जैसा मुल्क जो है, जो कि अभी एक इमर्जिंग मुल्क है, डेवलपिंग जो है वो मुल्क है, उसको उसके लिए जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम 5, 6, 7, 8% होना चाहिए। अब देखें, आपका जो हमसाया है इंडिया, उसकी जो वो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन की है वो 8.5% है या 8.3% है। तो ये ग्रोथ, हाई ग्रोथ लेना पाकिस्तान की जरूरत है, वाइटल है। अगर ये हम नहीं लेते तो हम और इस दलदल में, जो आप जिसको बता रहे हैं कि ये कर्जे का दलदल जो है, जिसके अंदर हम फंस चुके हैं, वो हम और फंसते जाएंगे। देखें, अब या हम अगर हम अपने अगर ग्रोथ रेट अच्छी होती है और उसके साथ साथ जो है आप कर्ज भी लेते रहें, तो वो आपको महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ कम हो और कर्जे की ग्रोथ ज्यादा हो, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। और यही वजह है कि जो आपने पूछा कि हुकूमत क्यों नहीं जो है वो मुशावरत करती इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो अभी जो वसाइल है हुकूमत के पास, कुछ है ही नहीं देने को इंडस्ट्री को। क्या वो बिजली सस्ती कर सकती है? क्या वो पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर सकती हैं? क्या वो सब्सिडीज दे सकती है? क्या इतनी फिस्कल स्पेस मौजूद है हुकूमत के पास? तो आपको पता चलेगा नहीं मौजूद। वो आधी से ज्यादा फिस्कल स्पेस तो जो है वो आपके कर्जों ने ले ली, उनकी डेट सर्विसिंग ने ले ली, फिर आपकी जो है वो मिलिट्री स्पेंडिंग है। तो हुकूमत के पास जो है अवाम के ऊपर खर्चने को, तो वो तो उधार पे चल रहा है सारा काम। तो ये सारी चीजें चले।